भाई वैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है और यहाँ पे हीर और नवाब एक ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोनों एक हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्योंकि असली मुद्दा क्या है वो तो आपको जानना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में चल रहा है, यदि ये दोनों एक हो रहे हैं तो टीना क्या करेगी। डोंट वरी, पूरी कहानी आपको बता दूंगी आपको आज के इस खास एपिसोड में। दरअसल दोस्तों शुरू से ही करते हैं, जिस तरीके से हीर चाहती है कि दिलीप की जो हालत है उसके बारे में वो जाकर नवाब को बताए। अब यह बताने की कोशिश करे कि वो अस्पताल में है और इस वक्त नवाब को अपने पापा के पास होना चाहिए, तो नवाब को बुलाने की कोशिश करती है यहाँ पर हीर। लेकिन टीना भी नवाब के साथ हो रही होती है और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो हीर इस वक्त जो है नवाब से बात कैसे कर पाएगी। पहले तो हीर टॉर्च मारकर यहाँ पर लेजर मारकर नवाब को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब गुस्से में रहता है और वो तो पर्दा ही गिरा देता है, खिड़की का रास्ता भी बंद कर देता है। जिसके बाद हीर की हिम्मत नहीं हारती है, हार नहीं मानने वाली है हीर। इसके लिए हीर क्या करती है, खिड़की के ऊपर पत्थर फेंकती है और जब पत्थर की आवाज आती है तो टीना उठकर खिड़की के पास आने वाली होती है, लेकिन जो है नवाब उसे रोक लेता है। फिर नवाब जाता है, बोलता है कि बच्चे लोग हैं, मैं आ रहा हूँ। और जब आता है वो बाहर देखता है तो हीर पूरी तरीके से हिल चुकी होती है, रो रही होती है, पूरी टूट पड़ चुकी है। और इसीलिए हीर और नवाब दोनों एक से बातें करते हुए हैं। नवाब को पता चलता है कि कितनी बड़ी जो है घटना घट चुकी है, उसके पापा की हालत क्या है। और इसीलिए नवाब जो है हीर के साथ आता है अस्पताल में और सभी के सामने हीर के साथ अस्पताल में दिलीप से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सबके सामने वो नहीं आना चाहता, इसलिए वो इंतजार करता है। फिर धीरे धीरे से चुपके से सब जाने के बाद कमरे में जाता है और देखता है कि यहाँ पे क्या हालत हुई है। पूरी तरीके से टूट जाता है नवाब, लेकिन नवाब को हीर जो है हिम्मत देती है और नवाब फिर से छुप छुप कर मिलने की कोशिश करता है। इतने में वो छुप करके मिलने की कोशिश करता है। गुलाब भी उसी कमरे में आ जाती है और गुलाब आकर हीर को बोलती है कि तू कहाँ थी, तू कहाँ चली गई थी। तो हीर कुछ भी बहाना दे देती है, लेकिन गुलाब अपने पापा को ब्लेम करने के बजाय हीर को ब्लेम करती है। ये जो मेंटल स्ट्रेस उन्हें मिला है ना, इसी स्ट्रेस के कारण उन्हें हार्ट अटैक आया है। तुम्हारे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ही टेंशन है जो इनके दिलो दिमाग पर छा चुका है। वो अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फुल फील कर रहे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है हीर। और हीर ये जब सब कुछ सुन रही होती है ना, तो ये बातें जो है नवाब भी कोने में सुन रहा होता है छुपकर। और गुलाब के जाने के बाद नवाब आता है और हीर से बात करने की कोशिश करता है, हीर को बताने की कोशिश करता है कि देखो हीर, तुमने मेरे कारण इतनी सारी बातें सुनी, लेकिन तुम कभी भी नहीं जताती हो अरे तुम क्या कुछ सह रही हो, लेकिन तुमने आज तक एक शब्द मुझसे नहीं बोला है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इतना कहकर वो हीर को गले लगा लेता है। लेकिन अब प्यार का जो मौसम आया है ना, उसके बारे में थोड़ा सा रुक करते हैं दोस्तों कि प्यार के इस मौसम में हीर और नवाब की करीबियां नजदीकियां कैसे बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों हीर और नवाब दोनों जो है यहाँ पर बाहर मिलने जाते हैं, जहाँ पर नवाब हीर को बोलता है कि तुम्हारे ही कारण मैं आज अपने पापा की इस हालत में उनके साथ खड़ा हूँ। तुम जो हो मुझे लेकर यहाँ पर आई हो और मैं तुम्हें यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, मैं तुम्हें ही गलत समझ रहा था। और ऐसा बोलकर नवाब हीर के गले लग जाता है, दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, इनको एक साथ टीना देख लेगी और असली तमाशा तो अब क्रिएट होने वाला है, असली पखेड़ा खड़ा होने वाला है। क्योंकि वैलेंटाइन डे का वीक तो यहाँ पर खत्म हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे टीना का तांडव शुरू होने वाला है, ब्रेकअप डे होने वाला है और किक डे होने वाला है। तो ये सारे डे जो है ना, मुझे लगता है हीर और नवाब को बीच में आग लगाने के लिए टीना का डे होने वाला है। तो आने वाले इस खूबसूरत खास एपिसोड को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो जूलियट टू जद्दीद के सारे अपडेट। राधे राधे एवरीवन।